करोगे? अगर इस फैसले के बाद तुम में से किसी एक ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। भाई गुरु ना करे, अगर कहीं मेरे कदम जगमगा गए और मैंने भागने की कोशिश की तो तुम सब मिलकर मुझे गोली मार देना। तो वेलकम बैक गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। तो इतने में एक भैया जी हम पे रश कर देते हैं, तो पहले इन्हें घुटनों पे लाते हैं। अब ये भैया जी इतने नूब थे कि एक भी गोली नहीं मार पाए। अब यहाँ पर इन भैया जी की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि इनके पास मजाक 45 यानी कि यूएमपी थी। अब ये गेम सोलो वर्सेस स्क्वाड कैसे था ये तो मैं आपको एंड में बताऊंगा। अब उससे पहले मैं अपने टीममेट से हेल्प मांगता, लेकिन वो मुझसे ही हेल्प मांगने लगे उल्टे, पता नहीं क्या ही कर रहे थे। अब जैसे ही मैं इन भैया की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता हूँ तो मुझे एक बंदे की फुटस्टेप की साउंड आने लगती है। अब यहाँ पे एक भैया जी भाग रहे थे, तो सबसे पहले इन्हें पकड़ते हैं। अब ये भैया जी दिखे तो मुझे मिलते, लेकिन मैंने साउंड की तरफ कॉपी करके फायर किया और भैया जी नॉक हो गए। अब ये भैया जी नॉक हो चुके थे और ये आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तो सबसे पहले इन पे रश करते हैं। अब जैसे ही हम ऊपर आते हैं हमें मिल जाती है हमारी प्यारी प्यारी डीपी, और जैसे ही हम डीपी उठाते हैं हमें एक भैया जी छिप रहे होते हैं, तो सबसे पहले इन्हें धप्पा करते हैं। अब मैं इन भैया जी के सभी टीममेट को ढूंढने की पूरी ट्राई करता हूँ, लेकिन कोई दिखता नहीं है। तभी साउंड आती है मुझे बिल्डिंग की तरफ से। अब ये जो भैया जी नॉक पड़े थे तो इनको सबसे पहले मुक्ति देते हैं, इन बेचारे के पेट में दर्द हो रहा था। अब इन भैया जी को मैं इतना डैमेज देता हूँ कि ये चिल्ला चिल्ला के अपने टीममेट्स को बुला रहे होंगे। अब ये वाले भैया जी इतनी सस्ती टीपीपी लेके मुझे देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने इन्हें देख लिया था तो इन्हें भी धप्पा करते हैं। अब इन दोनों को नॉक करने के बाद चलो रश करते हैं। अब इन भैया जी ने मुझे इतना डैमेज दे दिया था, तो सबसे पहले इनको लॉबी की गली का रास्ता दिखाएंगे। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। अब ये लास्ट वाले भैया जी ने तो इतना अंधा रश किया हम पे कि इन्हें देखा ही नहीं कि हम किधर थे। अब ये वाला क्लच करने के बाद जरा हम असला और बारूद इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि असला और बारूद बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हम जरा अपने टीममेट के पास चलते हैं। अब जैसे ही मैं अपने टीममेट्स के पास जाता हूँ तो ध्यान से देखता हूँ तो ये सारे के सारे बंदे मार देते हैं, यानी कि मिलिट्री बेस पूरा का पूरा खाली हो चुका था। अब मिलिट्री बेस खाली करने के बावजूद भी यहाँ पर मुझे असला और बारूद के नाम पे घंटा कुछ नहीं मिला। अब हम बंदों और बंदियों की तलाश करते करते इस जगह आते हैं। अब यहाँ पर पहले से ही 2 टीम लड़ रही होती है, तो मैं यहाँ पे सीधा जाके थर्ड पार्टी कर देता हूँ। सामने बैठे हैं। अब भैया जी इस बंदे के लिए तो आपको लाइक करना बनता है। यहाँ पर हमारी हेल्थ बहुत कम हो चुकी थी, तो सबसे पहले दवाई खाएंगे। अब ये भैया जी खिड़की में से बहुत पेल रहे थे, तो सबसे पहले इन्हें मोली खिलाते हैं। अब जैसे ही इन दोनों भैया जी की जलती है तो मैं सीधा रश कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं दूसरा क्लच कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक भैया जी नागिन बन चुके होते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि हमने उन्हें देख लिया है। और भैया जी नागिन की पेट्टी बनाने में तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता। अब यहाँ पर मैं अपने किल देखता तो मेरे 6 किल हो चुके हैं, यानी कि 8 में से अब 2 ही बंदे बचे हैं। और ये 2 बंदों की साउंड भी आगे की साइड से आ रही थी। तो हमारी हेल्थ कम थी, तो सबसे पहले हम पट्टियाँ वट्टियाँ चिपका लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ पर हम दारू पीते हैं और पीने के बाद इन बंदों का नशा उतारने चलते हैं। अब यहाँ पर मुझे बंदों की साउंड आगे वाली बाउंड्री वॉल के पास से आती है, तो सबसे पहले हम अपने सारा का सारा बारूद फेंकेंगे। अब बम से तो कुछ होता नहीं है, तो हम इन पे मट्टी की बोतल फेंक देते हैं। अब मुझे यहाँ पे बंदे के पीछे भागने की साउंड आती है। अब यहाँ पर बंदे की जली होती है, तो उससे पहले वो अपनी बुझाए तो मैं रश कर देता हूँ।
और एंड में हम तीसरा क्लच भी कर देते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.